हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, बीच में मैंने आपका हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट भी लिया था, जिसकी वजह से मैं आपका डाउट का वीडियो 1-2 दिन लेट हो गया, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो फिर से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं। तो हमारा आज डाउट का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट है, 2 डिजिट भी आ सकता है, 3 डिजिट में ही 6, 8 कुछ किसी से भी डिवीजन आपका आ सकता है। ऐसे जो भी क्वेश्चन आए, आपको जो अप्रोच करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आप इसी अप्रोच से जाइएगा, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर जब मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे 6, 5, 8 इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके अपने आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर क्या होता है। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर आपका क्या होता है, 100, आपको पता ही है। उसके बाद हमको ये देखना है कि 3 डिजिट का सबसे लार्जर नंबर, सबसे बिगर नंबर क्या होता है, तो वो आपका होता है 999। ओके, आपको ये पता चल गया कि सबसे स्मॉल नंबर 100 और सबसे लार्जर नंबर 999। अब आपको ये देखना है कि किससे डिविजिबिलिटी आपकी पूछी गई है, 7 से। तो सबसे पहले आप इस साइड से, लेफ्ट साइड से चेक करेंगे कि कौन सा स्मॉल नंबर, कौन सा सबसे स्मॉलर नंबर डिवाइड होगा 7 से। तो सबसे पहले देखिए आप, 100 आपका नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट 101 ये भी नहीं डिवाइड होगा। 102 ये भी नहीं डिवाइड होगा। 103 ये भी नहीं डिवाइड होगा। 104 ये भी नहीं डिवाइड होगा। 105, अब यहाँ पे आप देखिए, तो 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, मतलब कि आपका जो लीस्ट नंबर मिला जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का नंबर, लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। क्या है आपका, 105। 105 आपका क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो ये आपका एक नंबर हमको मिल गया जो कि सबसे स्मॉलर नंबर होगा 3 डिजिट का, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब हम लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। इधर आपका 999 है और ये देखिए क्या डिविजिबल है, ये नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप इधर, अब 105 105 को हम यहां लिख लेते हैं। 105 आपका ये हो गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे 998 देखिए, ये भी नहीं डिवाइड है। 997 देखिए, ये भी नहीं डिविजिबल है। 996 देखिए, ये भी नहीं डिविजिबल है। 995 देखिए, ये भी नहीं डिविजिबल है। 994 देखिए, ये डिविजिबल है आपका। तो आपको इस तरीके से चेक कर लेना है। मैं ये 7 से चेक कर रहा हूं, 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 999 को नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी वो डिविजिबल है। बिल्कुल 998 भी नहीं डिविजिबल हुआ, 997 भी नहीं हुआ, 996 भी नहीं हुआ, 995 भी नहीं हुआ। 994 पे आप देखिए, तो आपने किया 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14। तो आपका ये नंबर डिवाइड हो गया 994। तो आपको ये पता चल गया कि 3 डिजिट का नंबर जो मिनिमम है, जो सबसे लिस्ट है, वो 105 है, और जो 3 डिजिट का नंबर मैक्सिमम होगा जो 7 से डिवाइड होगा, वो आपका क्या होगा, 994। अब यही अप्रोच आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर हो तब भी लगा सकते हैं, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, और किसी से डिविजिबल हो। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमको पता चल गया कि हमारा फर्स्ट नंबर 105 और यहाँ पे आपका आ गया 994 लास्ट नंबर। अब देखिए डिविजिबल बाई 7 है, तो क्या होगा, 7 आप ऐड करते चले जाइए। 6 से होता तो 6 ऐड करते जाते, 5 होता तो 5 ऐड करते जाते, तो 105 हो गया। नेक्स्ट आप करेंगे
1012 हो जाएगा, ऐड करते जाइए, 105 प्लस 7 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, फिर 1012 प्लस 7 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 1019 प्लस 7 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से आप फॉर्म कर लेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी क्या बन गई, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 7 है, वहां पे जो भी नंबर रहेगा आप उसी को ऐड करिएगा, जिससे कि आपका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये क्या हो गया, हमारा एक एपी बन गई, ये क्या बन गया, हमारा एपी बन गया, और इसमें ए इज इक्वल टू कितना है, 105, एंड डी इज इक्वल टू कितना, हम डी ऐड किए हैं, चाहे तो आप a2 - a1 लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम 7 ही ऐड कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट डी इज इक्वल टू 7, बट आप यहाँ पे क्या करिए, a2 - a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, आपका डी भी निकल गया। अब आपको निकालना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि nth टर्म हमको ये क्या है, 994 हमारा क्या है, ये क्या है आपका लास्ट टर्म है, nth टर्म है, और nth टर्म की हमको पता है क्या होता है फार्मूला, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू भी यहां पे हम लिख लेते हैं ऊपर, an इज इक्वल टू आपका क्या है, 994। अब क्या करेंगे, an की जगह आप लिख दीजिए 994 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 आपका हो गया। ओके, अब क्या करेंगे आप, 994 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 प्लस 7n माइनस 7। ओके, क्लियर। अब इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट टर्म है, या 105 माइनस 7 पहले ही कर लीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, इसको आप माइनस करिए, 9 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू क्या है, 7n माइनस 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7n इज इक्वल टू, ये भी ऐड हो जाएगा, 889 प्लस 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7n इज इक्वल टू 896, क्या हो गया, ऐसे नहीं करते हैं अभी, 7n इज इक्वल टू 896, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 128, 7 से डिवाइड करिए आप, 128। आप यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं, 7n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 896 डिवाइड बाई 7, दैट इज 128, मीन्स दैट how many 3 digit numbers are divisible by 7? So there are 128 numbers which are divisible by 7. Okay, there are 128 numbers 3 digit numbers which are divisible by 7. तो आप इस तरीके से आप, मैंने देखा आप लोगों की कॉपी हाइट एंड डिस्टेंस आपने जो सॉल्व किया था उसमें आप लोग नीचे आंसर नहीं लिखते हैं, कहीं यूनिट छोड़ देते हैं, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप यूनिट्स को अगर छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा आपको। तो इस तरीके से आप ध्यान रखते हुए यहाँ भी आप लास्ट में आंसर जरूर लिखिएगा कि देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ऐसा जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाए आपको इसी तरीके से, इसी अप्रोच से उसको सॉल्व करना है। अब आप अपने से क्वेश्चन फ्रेम करिए और सॉल्व करिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज करते जाइए, यहाँ पे 6 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, आपका जो मन करे वो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। मीन्स दैट आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 5.2 का। इसमें आपको n की वैल्यू पूछ रहा है, जिसमें आपको 2 AP दी गई हैं। कह रहा है किस n की किस वैल्यू के लिए आपका जो है कि क्या होगा कि इनके टर्म्स, दोनों AP का एक टर्म्स होगा जो कि इक्वल हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, आपको n की वैल्यू पूछी जा रही है, तो
आपको पता है nth टर्म का फार्मूला पता ही है, सारी चीजें इसमें दी गई हैं। nth टर्म का फार्मूला कैलकुलेट करिए, उससे वैल्यू पुट कीजिए, उनको इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। तो सबसे पहले हम AP1 को ले लेते हैं। AP1 हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो AP1 को देखिए क्या आपका 63, 65, 67 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देखिए क्या आपका A इज इक्वल टू 63, आपका D इज इक्वल टू क्या है A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। और आपको पता है आपका क्या बोला गया है nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहां आपको क्या है an की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू क्या है 63 प्लस n की वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू हो गई 2। तो आपका ये क्या आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, ये आपका an यहाँ पे आ गया फॉर AP1 के लिए। इसी टाइप से हम AP2 का फाइंड आउट कर लेते हैं। AP2 ले लेते हैं हम। AP2 क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप A2 माइनस 7 भी लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, an की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका फर्स्ट टर्म क्या था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। तो क्या हो जाएगा an इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, तो आपका ये दोनों an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2 आ गया, और दूसरे के लिए क्या हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7 आ गया। तो 1 एंड 2 हो गया। यहाँ पे इक्वेशन 1 लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको दिया गया है कि an ये दोनों के क्या है nth टर्म दोनों के इक्वल है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, या तो आप इसको an1 an2 ले लीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 nth टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल। सो यहाँ पे an और इसको an डैश कर लेते हैं। ओके, an डैश कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि an इज इक्वल टू an डैश, आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, अब आप n वाले टर्म्स एक साइड करिए, कांस्टेंट टर्म एक साइड करिए, आपकी n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम 63 माइनस 62 पहले कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 4। ओके, ये आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि 7 यहाँ पे माइनस 7 है और ये प्लस का 3 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो साइन बड़ी होती है उसी का साइन आता है आगे। तो 7 3 क्या हो जाएगा आपका -4 आएगा। ये बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो साइन बड़ा होता है हम उसी का यूज हमेशा करते हैं। पॉजिटिव बड़ा होता है तो पॉजिटिव आंसर आता है, निगेटिव बड़ा है तो निगेटिव में आएगा। ओके, तो आपका ये हो गया। अब आप क्या करिए कि अब ट्रांसफर कर लीजिए, 2n को इधर लेके चले जाइए, 4 को इधर। तो 61 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो क्या हो जाएगा 65 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 में से 2 गया 5n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/5। तो n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 13। क्या आ जाएगा आपका 13। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, तो आपका आ जाएगा कि 13th टर्म ऑफ एन AP ऑफ 2 APs विल बी इक्वल। ओके, अब यहाँ पे चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं 13th टर्म फाइंड आउट करके।
इस तरीके से आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को बस समझना है। अगर आपको nth टर्म और ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। ऐसे क्वेश्चंस को बस आपको समझना है, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में कहा जाए, सबसे बड़ी बात यही होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम की, कि जो आपको प्रॉब्लम में कहा जाए बस आप वो करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देख के ये नहीं सोचना है क्या करना है, बस जो कह रहा है वो करते चले जाइए। तो आपको बोला गया डिटरमाइन द एपी, तो आपको ये पता चल गया कि एपी डिटरमाइन करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है। आपको nth टर्म का फार्मूला पता है, वहां पे आप 3 रखेंगे आपको थर्ड टर्म आ जाएगा। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मींस मेन मतलब यहीं पे है आपका कि जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड कर रहा है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितना, 12। मींस दैट ये कहा जा रहा है कि जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितना ज्यादा है, 12। कहीं भी आपको कम ज्यादा कहा जाता है तो आपको ये चीज करनी है कि जो ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको पहले लिख लेना है, जो कम टर्म है उसको उसके बाद लिखना है, इक्वल टू जितना डिफरेंस है आपका। तो आप ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको क्या करना है, बस यही अप्रोच आप हमेशा लगाइए, आप समझेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि उधर फिफ्थ टर्म लिखेंगे, उसमें से 12 माइनस कर देंगे या ऐड कर देंगे, ये चीज करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कहा गया है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से, मींस सेवेंथ टर्म ज्यादा हो गया। एक्सीड कर रहा है मींस ज्यादा हो गया। किससे कर रहा है, फिफ्थ टर्म से। कितना कर रहा है, 12 कर रहा है। बस आपका आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि बीच में आप माइनस कर दें, ये भी चीज आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। तो मैं प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं और हम देखते हैं कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म तो आपको पता है an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहां पे आप लिख सकते हैं a3, थर्ड टर्म आपको 16 दिया हुआ है तो a हो जाएगा, n के प्लेस पर 3 माइनस 1 और d हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3 में से 1 गया 2d। क्या हो जाएगा, a3 आपका आ गया a प्लस 2d। आपका दिया हुआ था थर्ड टर्म 16। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, आप इसको क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है, 16। क्या है, 16 का, क्योंकि आपको ये दे रखा था कि थर्ड टर्म इज 16। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका थर्ड टर्म का वैल्यू भी दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और यहाँ पे a3 की वैल्यू दी गई थी वो मैंने इधर रख दी। मैं चाहता तो इधर भी लिखता a प्लस 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप आसानी से a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म आपको पता है कि सेवेंथ टर्म, फिर से आप a7 या ये वैल्यू रखें तो आपका सेवेंथ टर्म आ जाएगा। ओके, तो हम इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे a7 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। आप चाहे तो आराम से फिर ये फार्मूला लिख के वहां पे 7 माइनस 1 इंटू 6 कर सकते हैं। चलिए मैं वैसे ही कर देता हूं। a7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a7 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 6d। ओके, आपका ये आ गया a प्लस 6d। उसके बाद हम पहुंचते हैं फिफ्थ टर्म। तो a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 4d हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी ये वैल्यूज आती हैं, a7 है तो यहाँ पे एक लेस रहता है, 5 है तो यहाँ पे 4 रहता है, यहाँ पे थर्ड था तो 2 था।
तो ये आप डायरेक्ट भी वहां पे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लिख सकते हैं बिना फार्मूला में पुट हुए, लेकिन फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और यहां पे जो मैं an लिख रहा हूं आप स्टार्टिंग में जरूर लिखिएगा कि nth टर्म ऑफ एन AP, तब जो है कि आप इस तरीके से लिखिएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से अब आपको पता चल गया कि A7 A5 और कितना ज्यादा था 12। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो हमको दिया हुआ है कि A7 ज्यादा है, मतलब 7th टर्म ज्यादा है किससे, A5 से, और कितना ज्यादा है 12। तो आपको पता है कि फ्रॉम, इसको ले सकते हैं आप 2 and 3, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 आपका क्या हो जाएगा, A7 क्या है आपका A प्लस 6D माइनस A5 कितना है A प्लस 4D इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 12। आप आसानी से आप समझ रहे होंगे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ये चीज जो गलती होती है आपसे यहां भी होती है कि आप डायरेक्ट यहां पे निगेटिव करके A निगेटिव कर देते हैं, 4 को पॉजिटिव ही छोड़ देते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि ये आपके दो टर्म है, यहाँ पे A प्लस 4D है तो आपका A प्लस 4D ब्रैकेट में हो जाएगा, उसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि ये पूरा टर्म उसमें से माइनस हो रहा है। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A, इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 4D इज इक्वल टू 12। ओके, अब देखिए आपका A और माइनस A है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 6D माइनस 4D आपका क्या हो जाएगा, यहां से मैं फिर से लिख देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, तो D इज इक्वल टू आपका 6 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 6 आ गया। और बाकी जो है कि आपको AP पूछा है, इसका मतलब आपका कॉमन डिफरेंस निकल चुका है। अब अगर A आ जाए, हमारा फर्स्ट टर्म आ जाए, तो हम AP क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। यहां पे लिख लीजिए आप, क्योंकि हम इसमें नहीं पुट कर सकते हैं क्या कि A5 A7 की वैल्यू नहीं पता है हमको। यहाँ पे सारी चीजें पता है, D की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो आप पुट करिए, वहां पे क्या हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो क्या हो जाएगा A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 4। आपका क्या आ चुका है D इज इक्वल टू 6, A इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपकी AP क्या हो जाएगी, स्पेस नहीं है मैं इधर लिख रहा हूं, आप लोग इसी के नीचे जाइएगा जब सॉल्व करेंगे। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP हमारी क्या होती है A प्लस D A प्लस 2D एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। क्या होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D एंड सो ऑन। ओके, तो A हमारा कितना है 4, D जोड़ेंगे उसमें आप क्या हो जाएगा 6, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 में जोड़ेंगे वंस अगेन 6, तो क्या हो जाएगा 22 एंड सो ऑन। तो ये आपकी AP बन गई इस तरीके से। तो अब क्या, जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है, एक्सीड कर रहा है, लेस है, तो आपको वहां डिफरेंस ही होता है। बस आपको ये सोचना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, जिससे कि आप आसानी से क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। बस आपको nth टर्म का फार्मूला, जो भी चीजें दी हुई हैं, कॉमन डिफरेंस A क्या कैलकुलेट करना है, कैसे, बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हमको क्या करना है, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन देखे 28th टर्म फाइंड आउट करना है, तुरंत स्टार्ट हो गया, 28th टर्म आगे से उनका निकल गया
और वो एग्ज़ाम देकर आए, सोचे कि मेरा बहुत सही है, पेपर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। अभी मैं टेस्ट भी लिया था तो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जल्दबाजी में, बहुत ईजी पेपर है, सॉल्व कर देते हैं, बट ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने में भले 30 सेकंड ज़्यादा लग जाए, बट आपका प्रॉब्लम अगर गलत हो गया तो वो आपके 5 से 10 मिनट लेकर चला जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको लास्ट टर्म से पूछा गया है, मीन्स दैट आपको ये यहां से नहीं कैलकुलेट करना है, ये इधर से कैलकुलेट करना है। ओके, आपको इस साइड से 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसके कई तरीके होते हैं। आप इधर से भी कैलकुलेट करके, इधर से भी कैलकुलेट करके फिर माइनस कर सकते हैं, इधर से कैलकुलेट करके उसके बाद आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं जिससे आप गलती न करें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो एपी है इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देना है। क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर ऑफ एपी। ओके, इस एपी का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा आपका 253। आपको नहीं इसके बाद आ रहा है कि हम कैसे करें, तो आप छोड़ दीजिए 253 लिख के स्टार्टिंग में आप इसको छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, आगे आपका क्या है 13, आगे क्या है 8, उसके बाद क्या है 3। आपको इधर का तो पता चल चुका है। ओके, अब आप देखिए, जब आप नहीं लगा पा रहे हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि हम यहाँ तो a2 माइनस a1 करते हैं, ओके, और यहाँ तो टर्म हमको पता नहीं है, तो आप एक रफ आइडिया लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो भी दो टर्म दिए रहेंगे आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर लेते हैं। ओके, तो अगर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ से कैलकुलेट कर दूंगा, हमको टर्म तो पता नहीं है, तो फिर मार्क्स कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हम यहाँ से माइनस करके यहाँ अगला टर्म लिख के हम उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं। ओके, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ए तो हमको पता चल गया कि क्या है, हमारा 253 है। ए की वैल्यू पता चल गई 253 है। उसके बाद डी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ये टर्म कौन सा है हमको तो नहीं पता है, बट दो कंसेक्यूटिव टर्म तो हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं 3 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5। क्योंकि 3 माइनस 8 है, माइनस 8 बड़ा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या आएगा -5 आएगा। तो आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है -5 है, और ए क्या है आपका 253 है। आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। आप यहां से भी कर सकते थे डी 8 माइनस 13, 8 माइनस 13, तभी आपका -5 आ जाता। अब देखिए यहाँ पे अगर चाहें आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें इसको लिखना तो d इज इक्वल टू, ये क्या है आपका nth टर्म है an माइनस 1। ओके, क्या लिख सकते हैं an माइनस 1। और वही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आपको ये डाउट भी नहीं होना चाहिए कि मैंने वही चीज किया है। यहाँ पे a2 माइनस a1 होता है, मैंने an माइनस 1 किया है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कुछ स्टूडेंट इसको करने में डर रहे हैं या उनको लग रहा है कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनके लिए भी ये चीज बता रहा हूँ। उनको क्या करना है, जब उन्होंने यहाँ पे 2 कर -5 ले लिया, अब क्या करें, वो 253 उनको पता है, उसमें क्या करना है -5 ऐड करना है, -5 आप कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा 248। नेक्स्ट टर्म क्या आ गया आपका 248। नेक्स्ट टर्म भी आपको पता चल गया, क्या है आपका 248 है। तो आप यहां भी अब क्या कर सकते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, क्या हो जाएगा 248 माइनस 253 इज इक्वल टू -5। समझ में आया आपको? मतलब आप ये कर लीजिए, या तो इसके ये करके आप इस लाइन को हटा दीजिए, आपका यहां से भी -5 आ गया।
आप दोनों ही तरीके कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पहले किया है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि आप ये चीज भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया। तो ये हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि जिससे आपको डाउट ना रहे बिल्कुल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, an माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। अब आपको सीरीज पता चल चुकी है, रिवर्स ऑर्डर आपने कर दिया, तो आपको पता है कि अब इधर से ही हमको 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमको इधर से फाइंड आउट करना था, हमने उसको रिवर्स कर दिया, तो अब इधर से ही तो चल रहे हैं, 253 से ही तो चल रहे हैं, और वही 20th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू पता चल गया, d इज इक्वल टू पता चल गया, और आपको निकालना है 20th टर्म। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a20 इज इक्वल टू, a हमारा क्या है 253 प्लस आपको क्या करना है 20th है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5, क्या है -5। तो आप क्या करेंगे 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5, तो क्या आ जाएगा आपका a20 हो गया। a20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 253 माइनस 95 इज इक्वल टू a20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, एंड यहां पे क्या हो गया 5 और 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 158। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन लास्ट टर्म से पूछा जाता है तो भी आप बिल्कुल मत घबराइए, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको रिवर्स ऑर्डर में करिए, ये सबसे आसान तरीका है आपको इस क्वेश्चन को करने का। आप एनसीईआरटी में देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज मैंने आपके इतने क्वेश्चंस बताए। नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं 5.2 के भी कुछ प्रॉब्लम्स, एक और शायद प्रॉब्लम बचा हुआ है, उसके बाद 5.3 के भी जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको जल्द ही, आज ही हो सकता है कि शाम तक वीडियो दे दूं, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन ये क्लियर कर सकें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकें। ओके क्लास, थैंक यू।